हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ पर आपको बिहार की ताज़ा खबर रोज सुबह मिलती रहती है। पहली बड़ी खबर, बिहार में 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन आई है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि बच्चों का टीका केंद्र बड़ों से पूरी तरह से अलग रखा जाएगा। बच्चों को वैक्सीन देने से पहले उनकी सेहत की जांच करनी होगी। सर्दी बुखार से पीड़ित बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। निर्देश में यह भी दिया गया है कि जिन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी उन्हें 30 मिनट तक सेंटर पर ही रहना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव प्रशांत भूषण ने राज्यों को निर्देश दे दिए हैं। अगली खबर, पटना जिले में हुई कोरोना विस्फोट। बिहार में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही। पटना में 13 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 17 साल की एक लड़की भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि नए संक्रमितों की उम्र 60 साल से भी कम है। कोरोना का संक्रमण पटना के चर्चित जमुआ अपार्टमेंट तक पहुंच गया है। अपार्टमेंट में एक 35 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद फिर संक्रमित हो गया है। एक साथ 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब उनके संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा रही। इसके लिए टीम को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए लगा दिया गया। अगली खबर, बिहार में 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले और वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद 90 दिन पूरा करने वालों के लिए सरकार ने प्रिकॉशन डोज की व्यवस्था कर दी है। इस डोज को ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो बीमार होंगे और कोरोना से उन्हें सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक खतरा होगा। इसके लिए बीमारी का कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। जिस डॉक्टर से दवा चल रही उसी के पर्चे पर वैक्सीनेशन के लिए लिखवाना होगा। अगली खबर, अब पटना में ट्रैफिक नियंत्रण करने वाले ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर बॉडी बॉर्न कैमरा लग गया है। इसके जरिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरों और जवानों की गतिविधियों पर मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। पटना के बेली रोड पर आज ट्रैफिक पुलिस के अफसर वर्दी में कैमरे के साथ काम करते नजर आए। वर्दी पर लगे इस कैमरे की खासियत यह है कि इसके जरिए ट्रैफिक पुलिस की गतिविधियों और सड़कों पर चल रही गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी। बेली रोड पर कैमरे के साथ काम कर रहे कई पुलिसकर्मी आज अलग ही अंदाज में दिखे। अगली खबर, पंजाब की ओर जाने वाली 8 ट्रेनें कैंसिल की गई। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेल मंडल में किसान आंदोलन के कारण पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से चलाई जाने वाली कई ट्रेनों को निरस्तीकरण और शॉर्ट ओरिजिनेशन किया गया। इनमें अमृत जयनगर, कोलकाता जम्मू तवी, हावड़ा अमृतसर, पटना जम्मू तवी, अर्चना एक्सप्रेस समेत 19 ट्रेनें प्रभावित है और स्पष्ट कहें तो पंजाब जाने वाली अधिकांश ट्रेनें बिहार से कैंसिल कर दी गई। अगली खबर, नवादा में जिला परिषद की सीट पर आरजेडी ने किया कब्जा। आरजेडी के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव ने 16 सदस्य को अपने पक्ष में ले लिया। 3 को ही होगी वोटिंग। नवादा में जिला परिषद को लेकर अब सब कुछ क्लियर हो गया है। आरजेडी के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव ने अपने प्रत्याशी सिंकी देवी को ही यहां कुर्सी पर बैठाएंगे। चेयरमैन की कुर्सी पर अब आरजेडी का कब्जा होगा। दरअसल लोगों में लगातार यह चर्चा थी कि चेयरमैन कौन बनेगा और यह सीट किसके खाते में जाएगी। ऐसे में पूर्व विधायक राजवल्लभ प्रसाद ने पूरी तरह चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने अपने समर्थकों पर भरोसा जताया और धीरे धीरे 16 सदस्यों को अपने पक्ष में ले लिया। अगली खबर, मोतिहारी में एसबीआई के एटीएम काटकर 3,71,000 रुपए की चोरी। एक महीने में एटीएम काटकर चोरी की दूसरी घटना। मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम काटकर अपराधियों ने पैसे की चोरी की। आपको बता दें कि शनिवार की रात ओवरब्रिज के पास लगे एसबीआई के एटीएम काटकर पैसे की चोरी कर ली गई। घटना की सूचना मिलते ही सुबह में मौके पर पहुंची कोटवा पुलिस जांच कर रही। अगली खबर, केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार में पहली बार स्कूलों को स्वच्छता के पैमाने पर आकलन कर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रखंड और जिला स्तर पर 5 मार्च को 10-10 स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तर पर बिहार दिवस 22 मार्च को चयनित स्कूलों को पुरस्कार दिया जाएगा। प्रखंड स्तर पर चयन के लिए न्यूनतम 3 और जिला स्तर पर चयन के लिए 4 रेटिंग अनिवार्य है। पुरस्कार के लिए BSVP वेब पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक है। अगली खबर, भतीजे के बाद अब चाचा पारस बने बीजेपी के हनुमान। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इस कारण पड़ोसी राज्यों में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। यूपी चुनाव की वजह से बिहार में भी राजनीतिक माहौल गर्म है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। दोबारा वहां भारतीय जनता पार्टी व एनडीए गठबंधन की सरकार बनवाएंगे। हनुमान बनकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इस बात की पुष्टि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण अग्रवाल ने कर दी है।
अगली खबर, बिहार में 4,488 हेल्थ केयर वर्करों ने अब तक एक भी टीका नहीं लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य में 5,29,851 लोग हेल्थ केयर वर्कर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 5,25,263 हेल्थ केयर वर्करों ने पहली खुराक ले ली है। इनमें से 5,05,215 हेल्थ वर्कर ने दोनों डोज ले ली है, जबकि 4,488 ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी खुराक नहीं ली है। नवादा में 30 दिसंबर को लगाया जाएगा रोजगार मेला। नवादा जिले के ITI प्रांगण में एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पटना की सिस्को इक्वा कंपनी भाग ले रही। इस दौरान सेल्स ऑफिसर के 20 पदों के लिए इंटर ग्रेजुएट लोग जिन्हें 3 साल का अनुभव है वो 10,000 से 15,000 तक का वेतन पा सकते हैं। नालंदा में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया हुई तेज। नालंदा में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिले में सभी नगर नियोजन इकाइयां, सभी पंचायत प्रखंड में 675 शिक्षकों के पदों पर काउंसलिंग कर नए सिरे से नियुक्ति की जाएगी। 17 से 28 जनवरी के बीच ये आयोजन होना है। नए साल में जिले के विद्यालयों को 675 शिक्षक मिल सकेंगे। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में जुलाई और अगस्त महीने में काउंसलिंग हो चुकी थी। अब तीसरे राउंड की काउंसलिंग होनी है, जिसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। हाईकोर्ट के समक्ष राज्य में कोरोना महामारी के मामले पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार ने बताया कि अगली सुनवाई में सभी जिलों के अस्पतालों के संबंध में पूरा ब्यौरा पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से पूरे तथ्यों की जांच कर हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया था। नीतीश कुमार ने पुलिस को बड़ा टास्क सौंपा है। उन्होंने DGP SK सिंघल से कहा कि SC/ST से जुड़े लंबित मुकदमों का 60 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1955 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता व मॉनिटरिंग समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे और कहा कि SC/ST के मुकदमों की सुनवाई के लिए 9 विशेष अदालतें जल्द बने। बैठक में SC/ST से जुड़े मुकदमों की हर पहलू की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि DGP सभी SP के साथ लंबित कांडों के अनुसंधान की महीने में कम से कम एक बार जरूर समीक्षा करें। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।